हेलो दोस्तों, सुप्रभात। सूर्य उदय के साथ साथ ना देवभूमि के हसीन वादियों से ना एक बार फिर से आप लोगों को मेरा प्यार भरा पहला वो नमस्कार। तो दोस्तों ना बड़ दिन हो गया, बड़ दिन हो ही गया है। आज थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट मतलब दिन शायद बढ़ गया है। कहते हैं क्या है मालूम है, बड़ दिन जो जौ जोशनी होता है, जौ जौ का जो बाली होती है उसके जो उसके ऊपर जो एक तीखा जो जोश कहते हैं उसको, उसके बराबर बढ़ता है कहते हैं। आज अब भी उतरैनी होगी ना, उतरैनी उतरैनी तक 1-2.5 दिन बढ़ जाओ, 1 घड़ी दिन बढ़ जाओ, यानी कि आधा घंटा बढ़ जाने वाला था। तो 2.5 घड़ी 1 घंटे का होता है शायद। तो उतरैनी तक, उतरैनी कहते हैं ना, उतरैनी। मैंने सोचा पहले, मैं भी ऐसी सोचता था उतरैनी यानी कि कौतिक का नाम होगा, उतरैनी कौतिक का नाम होगा करके सोचने वाला था। तो वो क्या होता है, उत्तरायणी उत्तरायण जब सूर्य देव है ना, अभी ये है, ये उत्तर, ये दक्षिणायन हुए। दक्षिणायन नीचे की तरफ जाते हैं जब पूरब से, ये पूरब आता हमारे वहाँ सीधे ही सामने पूरब आ जाता है ये वाला। तो वहाँ से उतने नीचे चले जाते हैं सूर्य देव भगवान, वो उतने नीचे चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, दक्षिणायन इस साइड को दक्षिण आ जाता है। फिर अब ये ना, अब धीरे 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 सूर्य भगवान ना यहाँ आ जाएंगे। तो फिर क्या होता है, उत्तरायण उत्तर दिशा, ये हमारे वहाँ उत्तर दिशा ये आती है, हमारे वहाँ उत्तर दिशा। सामने पूरब है हमारा, बिल्कुल जस्ट पूरब, ये सामने पूरब है। ये ऊपर को उत्तर दिशा आ जाती है और नीचे को दक्षिण दिशा आ जाती है। तो मतलब इसका मतलब ये होने वाला था कि उत्तरायण, उत्तरायण मैं भी सोचने वाला था यार, उत्तरायण का मतलब एक कौतिक का नाम होता है। जब सूर्य भगवान उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं ना, उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं, तब उसको उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। फिर मैंने कहा यार, हल्द्वा बागेश्वर में उत्तरायणी कौतिक लगने वाला था, वही देखा था फिर हम लोगों ने पहले। फिर हल्द्वानी में भी लगने वाला था, और जगह भी लगने वाला था। धीरे 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 अब धीरे 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 और जगह भी उत्तरायणी लगी है। मैंने कहा यार ये उत्तरायणी कैसी होती होगी यार, ये कैसे बागेश्वर में होती थी उत्तरायणी। तो ये सोचा मैं, सही में मतलब रियल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो फिर उसके बाद मैंने मनन किया, ध्यान दिया। फिर मेरे ना गुरुजी बताते हैं ना मेरे को, इसका मतलब ये होता है। मैंने कहा यार इसका मतलब होता है क्या ये उत्तरायणी, हर जगह क्यों हो रहा है ये उत्तरायणी का कौतिक। ये कह रहा मैंने, उन्होंने कहा कि उत्तरायणी का मतलब उत्तर कौतिक नहीं होता है, बल्कि सूर्य भगवान जब उत्तरायण उत्तरायण उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं, तब वो उत्तरायण मास होता है, उत्तरायण एक ऋतु आ जाती, मान के चलो। तो अब ना कोई भी शुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ को जब दक्षिणायन होता है तो कम कार्य होते हैं। तो अब माघ के महीने में, अभी तो शादी ब्याह नहीं होती हमारे हिंदू धर्म में, पूष के महीने में, फिर माघ से शुरू हो जाएंगे। आज ना ठंडा काफ़ी कम हो गया यार, कल परसों से बिल्कुल ठंडा काफ़ी कम हो गया। वैसे भी कम पड़ता है हमारे वहाँ, पाला कम पड़ता है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने लगा पाला। क्या बात है यार, बारिश नाम की चीज़ नहीं है। अभी मेरे ना यार गेहूँ बोए थे, गेहूँ और जौ बोए थे खेत में। सारा कल रात ना 3 काकड़ आए थे, 3 काकड़। उन्होंने मतलब सपाचट कर दिया। जो अब ना सिर पंचमी होती है, सिर पंचमी, तो सिर पंचमी के लिए ना जो लगाते हैं ना, जो लगाते हैं, बाद में दिखाऊंगा। अभी तो मेरे को टाइम नहीं है, मैं काम में जा रहा हूँ। ये झोला लेके चल पड़े हम, लेकिन जो बाद में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। एक भी पेड़ नहीं रख दिया जौ का हमारे मंगलदा के ना, हमारे परम भोजी के बिना इतने केले है, सब केले ऐसे कैसे ऐसे हो रखे हैं। ये केले खाने वाला कोई भी बंदा नहीं है। ये तो पत्ते भी नहीं खिलाती, भैंस को पत्ते भी नहीं खिलाती, मतलब ये मान के चलो। हम तो सारे पत्तों को ना भैंस को खिला देते हैं। अब देखो ना, इतने पत्ते सुखा दिए ठहरे हमारे परम भोजी ने। ये केले की घड़ियाँ ही घड़ियाँ ठहरी, मतलब तमाम, जहाँ देखो केले की घड़ियाँ मिलेंगे आपको। ये तो सारे केले की घड़ियाँ ही घड़ियाँ मिलेंगे। ये केले के पत्ते, ये इतने केले होते हमारे यहाँ। अगर रोड होती, नज़दीक रोड होती ना, तो मतलब कितनी बिगड़ी हो जाती। ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी घड़ियाँ, ये देखिए, ये देखिए, सारे जगह केले ही केले मिलेंगे, केले ही केले मिलेंगे। तो ये है दोस्तों। तो अब यार इतनी चढ़ाई जानी है, इस सुबह सुबह इतनी चढ़ाई जानी है। कभी भी ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहो। तो खाली कल्पना ही कल्पना करेंगे यार, वहाँ कैसे जाऊँ, वहाँ कैसे जाऊँ, वहाँ कैसे जाऊँ। अगर इस बात को
सोचते रहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। मेरे को ना एक हमारे वहाँ मिस्त्री थे ना, सयाने आदमी थे, तो उन्होंने एक बात बताई मेरे को, तो जो मेरे दिल में अभी तक है, मैंने उसको फॉलो किया था। तो उससे ना मेरे को कितना फ़ायदा हुआ मैं ही जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बार खाली एक कदम निकाल ले, तो एक कदम निकाल ले। जब मैं एक मकान बनाना था ना भाई साहब, 50 बार सोचा मैंने, 50 बार सोचा कि पैसे भी थे ही और अन्य सामान भी था ही, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं पड़ने वाली थी कि मैं उसे कैसे बनाऊं। तो उन्होंने कहा, एक दिन मैं आफर गया था, तो जोगिदा ने कहा, अरे भुला को तेरे पास तू एक कदम निकाल, जो कोई भी काम है उस मकान का काम करने के लिए एक ईंट रख दे तू वहाँ पर। तो आज एक ईंट रखी मैंने। चलो मैंने कहा यार ठीक कहा, कर लेते हैं एक बार। तो मैंने एक ईंट रखी, तो फिर लोभ क्या हो गया, एक और रखता हूँ, एक और रखता हूँ। यार 2 रख दे मैंने, फिर एक और रखता हूँ, फिर 3 रख दे, फिर मैंने कहा एक और रखता हूँ। तो फिर वैसे वैसे जो भी हुआ था उस दिन, मतलब 1 घंटा 2 घंटा मैंने जो ईंट रखी थी, जो नींव रखी थी उसकी, तो वो किया। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने कहा यार कल मैंने 3 लगाए, आज देखता हूँ कितने लगते हैं। सुबह से उछमचाहट हो गया था, उछमचाहट। तो सुबह उस दिन सुबह ना मैंने कम से कम 2-2.5 फीट चिन दिया था। अब मैंने कहा 1 हफ्ते में इसको पूरा करना है या 2 हफ्ते में पूरा करना है। फिर उसकी वो उस किस्म की वो मतलब एक लोप आ गया था। तो मैंने कहा यार मान गया, तो इतने बड़े पहाड़ में कैसे चढ़ेंगे भाई। मैंने कदम निकाल दिया ना घर से, तो मैं अब भी चढ़ जाऊँगा, तो अब भी दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। लेकिन कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए। और एक क्या होता है मालूम है, हिंदुस्तान के अंदर ना सबसे बड़ी कमी हम लोगों के अंदर, हम लोगों के बराबर टैलेंट ना हमारे हमारे ये मान के चलो, हमारे लोगों के बराबर, हमारे हिंदुस्तानियों के बराबर टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ, किसी के पास नहीं हुआ। बाय द वे, मैं मानता हूँ नेपाल के लोग मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, उसे हैं बाकी वो बहुत लोटेड काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो लोग। लेकिन हमारे बंदे ना उस कार्य को भी जल्दी करते हैं। सबसे बड़ी कमी, यानी कि सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर क्या है मालूम है, जो टांग खींचने की, जो एक दूसरे की ना टांग खींचने की कमी, सबसे बड़ी कमी है हमारे लोगों के अंदर। तो एक बार मतलब विश्व के केकड़े नहीं होते, केकड़े गंजार जिसको कहते हैं, गंजार, उनकी एक कंपटीशन पार्टी हुई है कि अमेरिका ने रखी ठहरी। तो एक बात बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, तो रखी ठहरी तो क्या हुआ, तो जबकि हिंदुस्तान के केकड़े ना सबसे तेज केकड़े ठहरे, सबसे तेज और सबसे चालाक हुए हैं। तो अब एक गड्ढे में डाला उनको, सबको सबको एक गड्ढे में डाला। फिर वहाँ से जो सबसे पहले सारे केकड़े बाहर आ जाएंगे तो उनको सबसे बड़ा उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो अब देखा, फिर प्रतियोगिता शुरू हो गई। तो भाई क्या हुआ कि सारे देशों के सबसे मतलब सारे देशों के केकड़े बाहर निकल गए, ठीक है ना, बाहर निकलते गए। अब यार अमेरिका ने कहा यार सारे केकड़े बाहर निकल गए, हिंदुस्तान के केकड़े बाहर नहीं निकल रहे, इसका ढक्कन खोल के देखते क्या हो रहा है यहाँ, क्या हाल है। तो वो क्या कर रहे थे, जैसे जैसे एक केकड़ा ऊपर को जाता है बाहर निकलने के लिए, तो दूसरा उसकी टांग को खींच दे रहा था, फिर नीचे गिर गया। फिर वो जा रहा है तो फिर अगला खींच दे रहा है, फिर वो जा रहा है फिर अगला खींच दे रहा है। तो सबसे बड़ी कमी हमारी क्या है मालूम है, जो टांग खींचने की कमी है ना, वो हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। लोग बाज जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा ना, आगे बढ़ने लगा, तो मेरे गांव के ही लोग, मेरे ही आस पड़ोस के लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। लेकिन ना ये बंदा इतना दिलेर, इतना मेहनती है ना, किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ मंजिल यानी कि टारगेट पर नज़र रखता है, टारगेट पर नज़र रखता है। मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे ना सुकून मिलता है, सुकून, कितना सुकून मिलता है। इतनी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ उसके बाद भी हंसते जा रहा हूँ, और वैसी घर में तो हर जगह मतलब हंसते जा रहा हूँ।
तो एक सुकून, सुकून कितने का होता है, कोई खरीद के देखे ना, उस सुकून को खरीद के देखे, उस सुकून को, तो ये मिलता है मेरे को। मैं ऐसे टांग खींचने वाली चीज़ नहीं करता हूँ, और मैं जो काम करता हूँ करता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हमें स्टार्टिंग यानी कि एक कदम बढ़ाने वाली जो बात होती है ना, जहाँ से इंसान ने एक कदम बढ़ाना शुरू कर दिया तो वो मंजिल में पहुँच ही जाता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। काम में यार आजकल टाइम नहीं होता है, तो इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ। आप लोग बने रहना, आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद बने रहना, तो मतलब ऐसे ही दिन करते जाएंगे, करते रहें। बस यही, आप लोगों के भी, आप लोगों तो तरक्की करें, मैं जो भी करूं बस मेरे लायक जितना भी कर रहा हूं ना, बहुत तरक्की है मेरे लिए, मतलब बात सही है। तो ओके दोस्तों, बाय बाय। आज के लिए बस बाकी कचकचाहट न करते हुए बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ओके।